साहब छाया हुआ है हरिद्वार और छाया हुआ है आज BHEL। रखिए रडार पे। ये है आज का मिड कैप फंडा पिक शमला मैम की तरफ से। अब इस समय हमारे साथ वो आवाज CNBC आवाज बोर्डरूम्स में PVR के CFO नितिन सूद सर जुड़ते हुए, तो सूद साहब के पास सीधे जा रहा हूं। सूद सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बढ़िया नंबर्स आए। नेक्स्ट स्क्रीन पर रखिएगा रिजल्ट्स। रेवेन्यूज में बढ़िया 53% का जंप साल दर साल। सूद साहब कुछ हद तक तो वो हम लोग का कॉन्फिडेंस सिनेमा घरों में लौटने का धीरे धीरे बढ़ रहा होगा कोविड से, पोस्ट कोविड एरा में, तो थोड़ा बहुत उसका फायदा मिला होगा। लेकिन ये 53% का ब्रेकअप क्या है? टिकट कलेक्शन से कितना? और आजकल फूड एंड बेवरेजेस की बड़ी चर्चा होने लगी है, वहां से ट्रैक्शन, वहां से इनकम बढ़ रही है। दोनों के बीच में स्प्लिट क्या है? कहां से ज्यादा फायदा मिल रहा है सर? अगर आप अभी इस क्वार्टर के नतीजे देखें, लास्ट ईयर तो काफी इम्पैक्टेड ईयर था हमारा कोविड की वजह से, और इस साल काफी रिकवरी हुई है। मैं कहूंगा लगभग अगर आप प्री पैंडेमिक से देखें तो लगभग 85-90% की रिकवरी है। स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में हमने देखा बॉक्स ऑफिस की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही। रीजनल फिल्में कंटिन्यू कर रही हैं परफॉर्म बहुत ही बेहतर करना। हिंदी फिल्में लाइक दृश्यम इस क्वार्टर की सबसे बड़ी फिल्म थी और सेकंड बिगेस्ट फिल्म थी इस साल की ब्रह्मास्त्र के बाद। उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और कुछ रीजनल फिल्में लाइक कंतारा जो अनएक्सपेक्टेड हिट्स हुई, उन सब ने बॉक्स ऑफिस पे रिकवरी की तरफ एड किया। हमने देखा है लगभग हमारा एवरेज टिकट प्राइस की ग्रोथ 6-6.5% रही है और एवरेज F&B की ग्रोथ रफली 10% रही है। अगर आप 3 साल की विंडो में कंपेयर करें, एवरेज पर ईयर ग्रोथ रही है। सो इन दोनों ने हेल्प किया है रेवेन्यू को ग्रोथ करने में। इसके अलावा इस क्वार्टर में PVR पिक्चर्स जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। उनका रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ से ऊपर था इस क्वार्टर में। बड़ी फिल्में लाइक दृश्यम, विक्रम वेदा और सर्कस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, जिससे ऑल्सो हमें फायदा हुआ ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में। तो ठीक है, तो ये होंगे रीजनल फिल्म्स और ये सब अवतार ने कंट्रीब्यूट करा होगा। लेकिन ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, क्या सूद साहब ऐसा हो रहा है कि अब हिंदी फिल्म्स की अंडर परफॉर्मेंस का असर वहां पे अब क्लियरली विजिबल होना शुरू हो गया है? चैलेंजिंग रहा है हिंदी फिल्मों की। देखें इस साल में क्या हुआ है, लगभग सारी रीजनल लैंग्वेज फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ना सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बट ऑल्सो मराठी और गुजराती और पंजाबी फिल्में भी कुछ हद तक ठीक रही हैं। तो हमने देखा है कि जो हिंदी कंटेंट है, सिर्फ उसी की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से बॉक्स ऑफिस के नतीजों पे फर्क पड़ा है। PVR का काफी सर्किट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में है, तो क्लियरली जहाँ पे हिंदी फिल्में काफी ज्यादा रेलेवेंट हैं। कुछ उसका इम्पैक्ट कुशन हो गया है क्योंकि फिल्में जैसे KGF या RRR जो हिंदी लैंग्वेज में डब होने के बाद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने उस इम्पैक्ट को कुशन किया है। बट मुझे लगता है 2023 हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी फिल्में लाइंड अप हैं और जो काफी कंटेंट अगले साल रिलीज होगा वो लगभग पिछले 12 महीनों में क्रिएट किया गया है, पोस्ट पेंडेमिक कंसेप्चुअलाइज और क्रिएट किया गया है। तो वो रिफ्रेश कंटेंट आएगा स्क्रीन्स पे। तो काफी रिकवरी की उम्मीद है अगले साल हिंदी फिल्मों में। जैम, तो नितिन जी हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं है सर कि अच्छा कंटेंट आए और दर्शक एक बार फिर से अगर आप देखें सिनेमा हॉल्स में हो। आपने इनफैक्ट आशीष के 2 प्रश्नों ने बहुत सारे अगर आप देखें बिंदु कवर कर लिए, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट्स अगर आप देखें जो प्रेशर पॉइंट्स हैं स्पेशली लास्ट 1 साल में, उनको डिस्कस करना चाहूँगा। ड्यूरिंग कोविड रेंट निगोशिएशंस हुई थी काफ़ी ज़्यादा, बट अब रियल स्टेट प्राइसेस काफ़ी हायर लेवल्स पे हैं, रेंटल्स काफ़ी ऊपर हैं। बीते 1 साल में रेंटल्स में कितना इंक्रीज हुआ है? और मैंने हेडलाइंस में ये काफ़ी सुना है कि कुछ टसल्स हैं बिटवीन आई थिंक बिल्डर्स एंड मॉल ओनर्स और शोरूम्स के बीच में। अभी रेंटल्स में कितना डिफरेंशियल आ गया है और कितने बढ़ने की संभावना है इसकी? हमारी इंडस्ट्री के लिए लगभग देखें हमारे जो भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रफली 4 से 5% एनुअल इन्फ्लेशन लिंक ग्रोथ होता है रेंटल कॉस्ट में। तो इस साल हम वही देख रहे हैं एंड इफेक्टिवली
अगर आप 3 साल के बाद में देखें तो वो रेंटल कॉस्ट काफी बढ़ी हुई दिखती है हमारे पीएनएल में 15 से 20%। उसी वजह से बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं वो आई थिंक कंपनी ने कंट्रोल की हैं, काफी कम की हैं पोस्ट पेंडेमिक। बट अभी रेंटल कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा दिखती हैं क्योंकि रेवेन्यू उतनी फास्ट रिकवरी नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल जैसे कि रेवेन्यू की रिकवरी दिखेगी जो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। आई थिंक रेंटल कॉस्ट हम मेंटेन करते हैं अपने पीएनएल में लगभग 16 से 17% हमारे रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम उस लेवल्स पे पहुंचने की कोशिश करेंगे एज हमारा रेवेन्यू रिकवर करता है। क्विकली सूद सर, लास्ट अपडेट था कि एनसीएलटी ने पीवीआर और आइनॉक्स लेजर के अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी, ऐसी खबरें आई थी। और उसके बाद क्या कहती है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कुछ दिनों में आपके हाथ में आ जाएगी। वो अपडेट आया क्या, और अब एक कंबाइंड एंटिटी के तौर पे कब तक एक्सपेक्ट करूं? हमने 12 जनवरी को जो एनसीएलटी की हियरिंग हुई थी उसमें वर्बल ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया गया था। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर अभी एक्सपेक्टेड है, अभी आई नहीं है, लगभग अगले हफ्ते 10 दिन में होपफुली आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स ये होगा कि वो ऑर्डर हम आरओसी में फाइल करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड डेट सेट करेंगे ताकि आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स को पीवीआर के शेयर्स इशू किए जाएं। मुझे लगता है अगले 30 से 45 दिन में एक बार ऑर्डर आने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो इस फाइनेंशियल ईयर से काफी पहले मर्जर इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा एंड दोनों कंपनीज इकट्ठा होके कंबाइंड स्क्रीन नेटवर्क ऑपरेट करेंगी। आपने कहा था 2023 में होपफुली वो हिंदी मूवीज का कैलेंडर जो स्लेट है इनकरेजिंग है, हालात शायद पटरी पे आएंगे। मैं पढ़ रहा था आज से वो अगले हफ्ते की जो एक मूवी रिलीज मच टॉक्ड अबाउट पठान, उसकी एडवांस बुकिंग विंडो खुल रही है। इनिशियल रिस्पांस आना शुरू हुआ क्या सर? हमने कल प्रीमियम फॉर्मेट्स जो हमारे बड़े फॉर्मेट्स हैं आईमैक्स, पीएक्सएल वगैरह, उनमें कुछ एडवांसेस खुली थी। रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है और एडवांसेस काफी स्ट्रांग लग रही हैं फिल्म की। आज फॉर्मली एडवांसेस खुलेंगी। जो सेंटिमेंट है काफी स्ट्रांग है फिल्मों का। आई थिंक क्यूरियोसिटी फिल्म को देखने की बहुत ज्यादा है दर्शकों में। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एडवांसेस और ओपनिंग काफी स्ट्रांग लगने वाली है फिल्म। चलिए ठीक है, तो देखते हैं वो ओवर द वीकेंड और अपडेट्स आएंगे छन छन के, किस तरह का इनिशियल रिस्पांस की पठान डेब्यू किस तरह का करेगी, उस पर अपडेट्स आते रहेंगे। आज वैसे पीवीआर सिनेमा लवर्स डे बना रहा है, ये फ्राइडे को क्यों करा आपने? वीकेंड पे करते हैं। वीरू आज दिन में छुट्टी लेना चाहते थे सर। चलिए हम रेगुलरली काफी मैं छुट्टी लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल मैं छुट्टी लूंगा सर 27 को। नितिन जी आप यकीन मानिए, आशीष को बता 27 को कोई नहीं है, एक्सटेंडेड वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। सूचा बोले मुझे क्या फंसा रहे तुम लोग आपस में डिस्कस। हम देखने जरूर जाएंगे। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अरे जरूर जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। कॉन्फिडेंट आगे का आउटलुक सुधरेगा, गाइड टाइमलाइन सामने आती हुई मर्जर रिलेटेड। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, इस शो को समेटने का वक्त है। गाबा सर आपने पठान की एडवांस बुकिंग कर ली है? अरे गाबा सर उठ के ही चले गए। लेकिन गावा सर और पालविया सर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार, जब हम 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। बाकी सबका इस प्रोग्रामिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हैप्पी वीकेंड।